राशिद भाई, ये बताएं सर कि ये जो आशा खान साहिबा थी, इनकी जो मौत थी बड़ी दिल को दहला देने वाली, इसको आप कैसे देखते हैं? बड़ा अंदोनाक सान्या है। बड़ी वेल मैनर्ड खातून थी, बड़ी कल्चर्ड खातून थी, बेहतरीन आर्टिस्ट थी और खानवादा भी, खालदा रियासत की बड़ी सगी बहन थी। अच्छा। जी। और खानवादा भी जो है वो भी रिनाउंड लोग थे, कोई ऐसा नहीं था। अल्लाह ने नेमतों से नवाजा हुआ था और ज़िंदगी उनकी जो है, जो शोबिस की है, वो मेरे हिसाब से उनको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कोई किसी इकनॉमिकल इंसेंटिव के लिए आए। वो होता ना, जिस एस्थेटिक सेंस जिस भी बंदे के अंदर होती है, वो फिर पोर्ट्रे करता है, कोई पेंटर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई। तो ये वो वाली क्यों। मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि मैंने कराची, जब मेरा इंट्रोडक्शन शाहीन से हुआ, उसके बाद मैंने दूसरा सीरियल कुछ 2-4 प्लेस, उसके बाद मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। तो जो मैं कराची से आपको दिखता था तो मुझे यहाँ से बुलाते थे, तो मैं लाहौर से, तो इस हवाले से मेरा कुछ, मैंने काम भी उनके साथ किया, लेकिन उनके साथ एक एफिलेशन भी थी, कभी कभार गपशप भी लगती थी। देखो तारिक, पता मुसीबत क्या है, हम सारे के सारे, मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहे, मिन हैसुल ग्लोब जो है ना, इस कदर हम इकोनॉमिकल इंसेंटिव और उस दिनारे सुर्ख के चक्कर में हो गए हैं कि हमें अपने रिलीजन की रिस्ट्रिक्शन जो वो भूल गई हैं, अपने सेटअप की, माशरे की जो सराउंडिंग की अकदार है वो ख़त्म हो। अब दौड़ है कि पैसे की, उस पैसे की दौड़ में हमारे पास वक्त नहीं होता। राशिद भाई, औलाद भी, बेटी का और माँ का एक ताल्लुक ऐसा है कि कहते हैं जी, बच्चे फिर बेटा फिर जो है बिज़ी हो जाते, लेकिन जो बेटी होती है वो फिर बेटे भी माँ के ऊपर जान छिड़कते हैं, और माँ और बेटे का ताल्लुक बड़ा प्यारा है। और फिर वो माँ जिसने कमा कर पूरी ज़िंदगी अपनी इन बच्चों के नाम कर दी, ये कैसी औलाद सामने आई है कि वो एनी टाइम भी उनके पास ही नहीं थे 7 दिन से, और वो 7 दिन जब उनके पाँव पर पहले ही चोट लगी हुई है। ये चीज़ को आप कहाँ देखते हैं? देखो बेटा, मैं एनालिसिस है मेरे, कोई ज़रूरी नहीं जो मैं फील कर रहा हूँ ये जो ऐसा ही हुआ, ये तो अब वो जानती है, ये अल्लाह जानता है, अब तो वो अल्लाह के पास। हम अपने बच्चों को, अल्लाह जब हमें कुछ आसानियाँ अता करता तो ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि वो आसाइशें, वो आसानियाँ हम अपने बच्चों को उन्हीं के लिए देता है, वो करे भी, पढ़ाए लिखाए सारा। लेकिन हम अपने बच्चे को अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेजते हैं कि ये डिग्री मिलेगी तो जॉब आसानी हो जाएगी, सारा ठीक है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। क्या हमने अपने बच्चों की सिर्फ डिग्रियों पे तवज्जो रखी या अपने रिलीजन के हवाले से वो चीज़ें भी सिखाई, नमाज सिखाई उसको, तरबियत की बात कर रहा, कुरान पढ़ाया उसको, वो कदरें जो मेरे रिलीजन की तरफ से मेरे फ़राइज़ में शामिल। क्या मैं समझता हूँ कि उसने आयशा से मैं उम्र में छोटा हूँ, वो 1 साल बड़ी है उम्र में मुझसे, 76 वर्ष की है, मैं 75 वर्ष का हूँ। तो बहन ही थी, वो हमारी बहनों जैसी है, सारे रिश्ते नाते ऐसे ही होते हैं। तो वो उन्होंने की होंगी, लेकिन एक गलती ये है, आपका सारा कुछ जो था वो आपके बच्चों ही के लिए था ना। मेरे पास जो थोड़ा जो है, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, जो था पढ़ा लिखा दिया, वो अपने कामों में करो भाई। अब जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास होगा तो ये उन्हीं का। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप मेरे, मोस्टली मैंने देखा कि जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने एसेट जो है अपने बच्चों में दे देते हो, तो या तो वो ग्रूमिंग में अल्लाह वाले, उस तरबियत वाले हो, तो शायद वो उस बात को जहन में रख के ज़्यादा आपकी खिदमत करते हैं अपने पेरेंट्स। वरना मोस्टली हमारे इस मुल्क में ये हुआ कि अरबों खरबों लोगों ने जो लूटा हुआ था मुल्क से, जिन बच्चों के लिए, जब वो मर गए तो वो तो लेके भाग गए हुए थे, पहले उनकी कब्र पे नहीं है। एक नहीं 10 मिसालें जिनका मैं नाम लेके बता सकता हूँ। राशिद भाई, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की, और ये दूसरे पेरेंट्स के लिए भी एक सीख है। उन्हीं को कह रहा हूँ कि आप सारा कुछ उनको दीजिए। एक तो अपने बच्चों को ये
सिखाइए कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ रोज़ वक्त गुजारना। आप किसी भी लेवल पे इस तरह के अपनी ज़िंदगी के स्केड्यूल बनाइए। अच्छा राशिद भाई, ये बताएं कि ये जो आशा साहिबा थी, आप क्योंकि कराची में रहे, चले थोड़ा टाइम ही गुजरा, लेकिन एज अ नेचर कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बड़ी खुदा दरवेश में मिजाज की थी।